क्या आपने कभी किसी बात को इतना पकड़ा है कि उसी पकड़ ने आपको तोड़ दिया? किसी इंसान को, किसी याद को, किसी गलती को इतना कसकर थमा कि वो आपकी जिंदगी का बोझ बन गई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो आपके अतीत के घावों को भर देगी, आपके मन की भारीपन को हल्का कर देगी और शायद आपको नई शुरुआत करने का साहस भी दे देगी। यह है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ने की कला। और अगर आप इसे समझ गए तो जीवन कभी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है पकड़। हम पकड़ कर रखते हैं यादें, टूटे रिश्ते, पुरानी बातें, किसी का कहा हुआ शब्द, किसी की नजर, अपनी गलती, दूसरों की गलती, सब। लेकिन लेखक कहते हैं दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें खत्म हो जाती हैं, दुख इसलिए होता है कि हम उन्हें खत्म नहीं होने देना चाहते। इमेजिन कीजिए, आप हाथ में एक गर्म कोयला पकड़ लेते हैं किसी को जलाने की नीयत से, पर जलते सबसे पहले आप ही है। हमारा अतीत भी ऐसा ही है। छोड़ना कमजोरी नहीं, शक्ति है। समाज हमें सिखाता है पकड़े रहो, रिश्ता बचाओ, दर्द सहो, मत छोड़ो। लेकिन लेखक कहते हैं छोड़ देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि छोड़ने के लिए चाहिए सच का साहस, अनिश्चितता को स्वीकार करने का साहस, खुद के सामने खड़े होने का साहस। आप सोचिए, किसी टूट चुके रिश्ते को छोड़ना आसान है? नहीं। लेकिन उसे पकड़े रहना, खुद को धीरे धीरे खत्म करना है। लेटिंग गो मतलब परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकारना जैसा जीवन उन्हें बनाता है। हमारी समस्या यह नहीं कि दर्द होता है, हमारी समस्या यह है कि हम दर्द को होने नहीं देते। हम भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें दिमाग के एक अंधे कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं दबाई गई हर भावना वापस आती है, और हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। लेटिंग गो का पहला कदम है अपनी भावनाओं को बहने देना। रोना कमजोरी नहीं, रोना रिलीज है। आंसू एक भाषा है जिससे आपकी आत्मा बात करती है। अपने आप से इतना मत डरिए कि रो भी ना सके। क्षमा, खुद को आजाद करना। क्षमा किसी और को मुक्त करना नहीं है, यह आपका वजन कम करना है। फॉरगिवनेस का अर्थ भूल जाना नहीं, फॉरगिवनेस का अर्थ है अपने भीतर का बोझ गिरा देना। कड़वाहट को पकड़े रहना ऐसा है जैसे रोज झर पीना और उम्मीद करना कि किसी और को नुकसान होगा। क्षमा के 3 कदम। 1, हाँ, मुझे चोट लगी थी। 2, हाँ, वे भी इंसान थे, गलती कर सकते हैं। 3, मैं इस बोझ को अपने कंधों से उतारता हूं। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जीवन अपनी मर्जी से चलता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। लेटिंग गो का मतलब है जीवन की नदी को बहने देना। नदी को बांधने की कोशिश मत कीजिए, वह तोड़ देगी आपको भी और बांध को भी। हमारे भीतर एक आवाज रहती है, ईगो, जो कहती है मैं सही हूं, मुझे चोट लगी है, मैं नहीं बदल सकता, मैं ऐसे ही रहूंगा। पर यह आवाज हमें अतीत से जकड़ कर रखती है। लेटिंग गो का मतलब है अपने अहंकार के पिंजरे से बाहर आना। जहां ईगो खत्म होता है वहीं फ्रीडम शुरू होती है। रिश्ता छोड़ना मतलब ब्रेकअप नहीं, कभी कभी छोड़ना मतलब उम्मीद छोड़ना, बदलने की कोशिश छोड़ना, दर्द पकड़ना छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना। लेखक की एक बात दिल को छू जाती है, सही लोग कभी नहीं जाते, जो चले जाते हैं वे आपकी कहानी के अगले अध्याय के लिए जगह बनाते हैं। रिश्ता समाप्त करने से बड़ा साहस रिश्ते को स्वीकारना है जैसा वह है। एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। यह वाक्य पढ़ने में सरल, जीने में कठिन, पर यही जीवन का सार है। जो आएगा वह जाएगा, जो जमेगा वह टूटेगा, जो खिलेगा वह मुरझाएगा। माइंडफुलनेस सिखाती है विचारों को मत रोको, उन्हें मत भगाओ, उन्हें पकड़ो भी मत, बस देखो। जब आप विचारों को केवल देखना सीख जाते हैं वे अपनी ताकत खो देते हैं। आप नदी बन जाते हैं और विचार पत्तों की तरह बहते जाते हैं। अटैचमेंट प्रेम नहीं, अटैचमेंट डर है। लेटिंग गो का अर्थ है डर को छोड़कर प्रेम को रहने देना। आप किसी व्यक्ति को खोने से नहीं डरते, आप अकेले होने से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, अकेलापन दुख नहीं है, अकेलापन एक सफर है जहां आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। शरीर भी पकड़ता है, मन छोड़ दे पर शरीर पकड़ कर रखता है। तनाव, दर्द, कसाव, सोचों का बोझ, सांसों की भारीपन,
ये सब संकेत हैं कि शायद आपने बहुत कुछ पकड़ा हुआ है। हर सांस छोड़ना एक छोटा सा लेटिंग गो है। इसे महसूस कीजिए। टूटना भी जरूरी है। हम टूटने से डरते हैं, पर टूटना भी निर्माण का हिस्सा है। कली टूटेगी तब फूल खिलेगा, कोकून टूटेगा तब तितली निकलेगी। मनुष्य भी ऐसा ही है, जो टूटता है वही खिलता है। आप छोड़ नहीं पाते क्योंकि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। सेल्फ लव मतलब मैं ठीक हूं, मैं संभाल सकता हूं, मैं अकेला भी पूरा हूं। सेल्फ लव स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लेटिंग गो है। 1. राइटिंग रिलीज मेथड। कागज पर लिखो क्या पकड़े हुए हो, फाड़ दो, जलाओ, मुक्ति महसूस करो। 2. हो पोनो पोनो हीलिंग। 4 वाक्य गहरे घाव तक पहुंचते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हर सांस छोड़ते हुए कल्पना करो, आपका बोझ आपके शरीर से निकल रहा है। मैं ठीक हूं, जीवन ठीक है, सब जैसा होना चाहिए वैसा है। जीवन नदी है, बहता हुआ, बदलता हुआ, सुंदर। हम उसे रोकना चाहते हैं, पर नदी रोकी नहीं जाती। लेटिंग गो मतलब जीवन को बहने देना। जो आए उसे आने देना, जो जाए उसे जाने देना। और इसी में है सच्ची स्वतंत्रता। याद रखिए, लेटिंग गो अंत नहीं, लेटिंग गो शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में एक लाइन लिखिए, आई चूज टू लेट गो। क्योंकि आज से आप पकड़ने नहीं, जीने की कला सीख चुके हैं।